मैकेनिकल इंजीनियर जाके कोडिंग कर रहा है, सिविल इंजीनियर जाके कोडिंग कर रहा है, कोई सेंस ही नहीं। जबकि वही लोग जब बाहर निकलते तो उनको डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे भाई, ये डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई अगर अपने कॉलेज में कर लेते तो एक्सपीरियंस लेके बाहर निकलते। नहीं पता चल रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जाऊँ या एआई की दुनिया में जाऊँ, तो उसको कैसे अपना करियर डिसाइड करना चाहिए, कैसे अपना पाथ बनाना चाहिए? आज की डेट में जिन लोगों को हायर किया जा रहा है वो कॉम्ड शेप पर्सनालिटी है, तो जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो मल्टीपल रोल निभा पाते हैं। अगर एक स्टूडेंट जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसको आगे फ्यूचर में क्या देखना चाहिए, कौन सी चीज में खुद को डेवलप करना चाहिए? वो फ्री में काम करा हुआ जो काम है ना, पैसा मत देखो, वो जो सीखने को मिल रहा है ना, वो आपके अंदर जो एबिलिटीज और एक्सपीरियंस लेकर आएगा। तो जब लोग 30,000 की नौकरी में जा रहे होगे तो आप 60,000 की नौकरी में जा रहे हो। और कहीं ना कहीं फिर अभी वो मेंटल ये हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है कि नहीं यार, अभी हमें बैठ करके ही काम करना है। कहीं ना कहीं इसके वजह से लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आप अगर अपने कॉलेज के रूम में बैठे रहोगे, आपको क्या पता चलेगा क्या चलेगा? तो एट द एंड ऑफ वेटिंग यू शुड कम आउट, यू शुड हैव दैट हंगर। भूख होनी चाहिए। आदमी कामयाब वही है जो घड़ी देख के काम ना करे, जो अपॉर्चुनिटी देख के काम करे, जो काम देख के काम करे। प्रॉब्लम ये आता है कि एक बड़ा गोल कैसे बनाओ, कैसे डिफाइन करना चाहिए। बोलते हैं ना, धीरू भाई अंबानी जाके कॉफी पीते थे 5 स्टार के अंदर। उस आपको सर्कल चेंज करना है, एनर्जी तो वहीं से मिलेगी ना। वही तो आपको अनकंफर्टेबल करेंगे आपके प्रेजेंट में, वही तो आपके लिए गोल और बेंचमार्क क्या करेंगे। आज हम स्पेशली इस चैनल पे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट को लेके आए हैं, जिन्होंने अब तक लाखों यंगस्टर्स को गाइड किया है, उनके करियर को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चलो आज उनसे समझते हैं कि हमें अगर हमारे करियर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना हो तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आज 2025 में हमें क्या करना चाहिए, और ये एआई के जनरेशन में या इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें फ्यूचर से कैसे रेडी होना है। तो वेलकम उदित सर। तो सबसे पहले तो या। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि योर टीम इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन अपस्किलिंग पीपल, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। करेक्ट। सो यू नीड समबडी टू रियलाइज़ यू, राइट। जैसे आपके चेहरे पे क्या है ये मैं देख सकता हूँ, बट मेरे चेहरे पे क्या है ये मैं नहीं देख सकता है, कोई दूसरे को ही बताना पड़ेगा। तो व्हेन वी आर यंग, व्हेन यू आर 17, 18, 19 ईयर्स ऑफ एज, वी नीड समवन एल्स टू कम एंड टेल अस कि भाई इस समय तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। करेक्ट। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज एंड आई वाज 19 ईयर ओल्ड, तो एक पर्सन ने एक बहुत अच्छी बात मेरे को समझाई। उन्होंने बोला, ज़िंदगी में उदित कामयाब होना चाहते हो? मैंने कहा हाँ हाँ होना चाहता हूँ सर, बिल्कुल होना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि उदित तुम्हारे पास आज देने के लिए क्या है, तो क्या तुम 1 करोड़ रुपए दे सकते हो? मैंने कहा सर मजाक कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए होते तो इस कॉलेज में नहीं होता, राइट, कुछ और कर रहा होता। तो उन्होंने बोला कि क्या है उदित देने के लिए? मैंने कहा सर अभी तो कुछ नहीं है। बोला उदित गलत, आज तुम्हारे पास 3 ऐसी चीजें हैं जिसको यूटिलाइज करके तुम अपने करियर को शेप कर सकते हो। सबसे पहली चीज है, आज तुम यंग हो, तुम्हारे पास एनर्जी है। आज तुम दिन में 14 घंटे भी काम कर सकते हो, 15 घंटे भी काम कर सकते हो। तुम यंग हो, एनर्जी है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि इस एनर्जी को तुम्हें किस डायरेक्शन में लगाना है। या तो तुम्हें इस एनर्जी को वेस्ट करना है, या स्पेंड करना है, या इन्वेस्ट करना है। करेक्ट। वेस्ट करना मतलब किसी नेगेटिव टास्क में आप चले जाइए, अल्कोहल ले लीजिए, सिगरेट ले लीजिए, आप वेस्ट करना शुरू कर दीजिए अपनी एनर्जी को, राइट, इट विल डिग्रेड योर लाइफ। या फिर आपको अपनी इस एनर्जी को स्पेंड करना है। स्पेंड मतलब मूवी देख लिया, एंजॉय कर लिया, प्लेजर मिल गया। या अपनी इस एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आता है, और जब एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे तब भी रिटर्न आएगा, लेकिन समय के साथ आएगा। उन्होंने बोला सबसे पहली चीज जो आपके पास है वो आपकी एनर्जी है। दूसरी चीज जो सबके आपके पास में है वो है आपका टाइम। आज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका टाइम। आप अगर एक 4 साल का कोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें 2 साल तो खाली है। मैंने पूछा अरे सर कहाँ खाली है, 4 साल तो लगातार कोर्स चल रहा है। उन्होंने बोला कि सैटरडे संडे को कॉलेज की छुट्टी होती है। मैंने कहा होती है। बोले एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 104 डे सैटरडे संडेज हुए, मतलब लगभग 3 महीने। 3 महीने, एक साल में 3 महीने सैटरडे संडे है। कितनी पढ़ाई करते हो उधर सैटरडे और संडे को? मैंने कहा सर कुछ नहीं होता, सोते रहते हैं, हॉस्टल में घूमते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं। उन्होंने बोला यही तो टाइम है जो ब्लॉक्स में निकल जाता है। बोले 1 महीने का समर वेकेशन, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, और अब तो हिंदुस्तान में है, राइट। हमारे यहाँ तो चॉकलेट डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे भी हमने बनाना है, और इस उम्र में तो बिल्कुल बनाना है। तो एक साल में अगर इफेक्टिवली देखेंगे तो हमारे कॉलेज का ऑपरेशनल टाइम सिर्फ 6 महीने होता है। बाकी के 6 महीने हम उस टाइम के बीच में टाइम को काट देते हैं। लेकिन अगर इसी छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ टाइम को निकाल लिया जाए और एक्यूमुलेट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, और अगर अगेन किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए इस समय को, तो आप सोचिए आप अपने आप को किस डायरेक्शन में शेप कर सकते हैं।
और तीसरा, उन्होंने बोला कि आज तुम्हारे पास करोड़ रुपए तो नहीं है, पॉकेट मनी तो है। आज पेरेंट्स 5,000, 10,000, 15,000 देने के लिए तो रेडी हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि उस 15,000 रुपए को तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन में लगाना है। ये तुम्हारी मर्जी है कि उस 15,000 रुपए को तुम्हें एक स्नीकर में लगाना है। ये तुम्हारी मर्जी है कि उस 15,000 रुपए को तुम्हें हेडफ़ोन में लगाना है, या ये तुम्हारी मर्जी है कि उस 15,000 रुपए को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे तुम अपने आप को अपस्किल करो, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो और इतने वर्दी बनो कि ये 15,000 रुपए तुम्हें आगे आने वाले समय में लाखों का आदमी बना दे। सो ट्रू, सो एंड दिस वाज माय लर्निंग कि आज मेरे पास भले ही एक गॉडफादर नहीं है जो मुझे कहीं पे प्लेस कर दें, आज मेरे पास करोड़ रुपए की वेल्थ नहीं है, बट ये मेरे पास जो मेरे 3 सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी और मेरी पॉकेट मनी। अब ये मेरा डिसीजन है और ये मेरी चॉइस है कि मैं इन तीनों को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्ट करता है। सो ट्रू, सो ट्रू। यही यही मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि आज हम 3 साल कॉलेज के ब्लॉक कर लेते खुद को कि हाँ यार चलो पढ़ाई चल रही है, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बैफ कर रहा हूँ, बीबीआई कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे कॉलेज जाता हूँ, 12-1 बजे तक कॉलेज अटेंड करके निकल जाते हैं। आपने जैसे बताया सैटरडे संडे समर वेकेशन तो फ्री होते ही है, लेकिन मैं बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि यार जब भी आप कोई कंपनी में जाओगे ना तो कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि तूने 7 से 12 में क्या किया, करेक्ट, ये पूछेगा कि तूने 12 बजे से शाम को 7-8 बजे तक क्या किया। करेक्ट, मतलब वो जो बाकी का टाइम है, भले आपने कॉलेज में पढ़ाई किया, बीकॉम बैफ बीबीआई बीकॉम जो भी आपने पढ़ाई किया, लेकिन बाकी का टाइम आपने क्या किया? क्या आपने खुद को अपस्किल करने पे टाइम दिया? क्या आपने किसी कंपनी के साथ एटलीस्ट काम करने पे टाइम दिया? क्योंकि आज प्रैक्टिकल लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीड। एक टाइम था जब भी लोग आपकी डिग्री देखते थे, बीकॉम देखते थे, बैफ देखते थे, बीबीआई देखते थे, एमबीए किया, एमसीए किया, ठीक है, डिग्री के बेस पे आपको जॉब मिलती थी। लेकिन आज की तारीख में इवन यू वुड अग्री, आपने भी इतनी करोड़ों की कंपनी बनाई है, इनफैक्ट इतनी सारे बिजनेसमैन के साथ आप काम कर रहे हो, तो देर आर वेरी फ्यू कंपनीज नाउ जो आपके रिज्यूम में आपकी डिग्री देखते नहीं हैं। देखते सर, वो हम खुद सबसे ही नहीं पहले एक्सपीरियंस देखेंगे और वो आपकी स्किल्स देखेंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? सर आपने बिल्कुल सही बोला। आज जब भी हम हायरिंग करने जाते हैं, किसी को भी हायर करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कोर्स क्या किया है, क्या पढ़ा है। पहली बात, हाँ, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो किस स्ट्रीम से आया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ है। और मेरा ये मानना है अगर किसी इंसान ने किसी चीज़ पे काम किया है और आप उसे उसी के बारे में बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी डेप्थ कितनी है, राइट? मार्क्स नहीं देखे जाते। आज रिज्यूमे के अंदर मैंने कई रिज्यूमे देखे हैं और किसी रिज्यूमे के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि कॉलेज की डिग्री क्या है। मैंने ये देखा कि ये पर्सन उस रोल में फिट होता है या नहीं होता है, इसके पास डेप्थ है कि नहीं। डेप्थ है तो ये आगे बढ़ जाएगा और डेप्थ नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। और वो डेप्थ कहाँ से जनरेट होती है? वो डेप्थ जनरेट होती है जब आपने कुछ अपने लिए किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने अपने कॉलेज में अपने समय का यूटिलाइजेशन किया है, अपने ऊपर काम किया है, तो ये दर्शाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो आप अपने उस रिस्पॉन्सिबल वाले एटीट्यूड को लेकर आएंगे, करेक्ट। और वो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। जिसने अपने कॉलेज समय में अपने समय को समझदारी से खर्च किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई अपने टाइम की, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो तो सेम बिहेवियर लेकर आएगा ना, वो सेम एटीट्यूड लेकर आएगा, वो यहाँ पर भी यही काम करेगा, राइट? और ये कैरेक्टरिस्टिक अगर उसके अंदर है तो वो कंपनी के लिए एसेट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है, करेक्ट, राइट? सो हायरिंग का प्रोसेस ये है हमारे, वी हायर ऑन अ सिमिलर प्रोसेस। आपके क्या मार्क्स आए, आपने कितना स्कोर किया, और आज की डेट में कॉलेज की डिग्रीज तो एब्सोल्यूट हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है और रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशन होता है कोई मतलब नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर जाके कोडिंग कर रहा है, सिविल इंजीनियर जाके कोडिंग कर रहा है, कोई सेंस ही नहीं। और आज बीबीए की डिग्री है, मैं आपको बताता हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लोग बीबीए की डिग्री पढ़ते हैं, राइट? जबकि वही लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनको डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे भाई, ये डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई अगर अपने कॉलेज में कर लेते तो एक्सपीरियंस लेके बाहर निकलते। ट्रू, राइट? एक रेस हो रही है, राइट? उस रेस में अगर आपने 3 घंटे पहले दौड़ना शुरू करा और आपका कॉम्पिटिटर 3 घंटे बाद दौड़ रहा है, तो आप तो ऑलरेडी 3 घंटे आगे हो ना। अब 3 साल के बाद जब कॉलेज खत्म होगा, 4 साल के बाद खत्म होगा, तब तो सब दौड़ेंगे। आपने आज से दौड़ना शुरू कर दिया तो आप बाकियों से 3 साल आगे हो, और वो आगे का बेनिफिट आपको मिलेगा जब जॉब पैकेजेस होंगे, डिफरेंशिएशन होगा। मान लीजिए सर आप ही एचआर हो, आपके पास 2 लोग आए, एक पर्सन इधर है, एक पर्सन इधर है। इसने नॉर्मल चुपचाप कॉलेज में पढ़ाई करी है, राइट? और अपने मार्क्स स्कोर करे और 9 पॉइंटर लाया है। ये दूसरा पर्सन है, इसके पास 8.5 पॉइंटर है, बट 8.5 पॉइंटर के साथ इसने आज अपने आप को मॉडर्न डे स्किल्स में अपस्किल किया है।
मे बी डिजिटल मार्केटिंग सीखी है अगर वो उस डायरेक्शन में जाना चाहता था, वेब डिज़ाइनिंग सीखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपनी नॉलेज गैदर करी, अकाउंट से था तो उससे रिलेटेड चीज़ें उसने सीखी हैं और इसके पास एक्सपर्टाइज है और इसने काम करा है, इसने इंटर्नशिप्स करी है, इसने स्टार्टअप्स में पार्टिसिपेट करा है, इसने प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करी है। मैं सारी ऑडियंस और आपसे पूछना चाहता हूँ, इन दोनों में से अगर नौकरी किसी एक को देनी है तो किसको देंगे? ऑब्वियसली सेकंड पर्सन को। नो ब्रेनर है, यस। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि भाई इसी को देंगे। लेकिन आज का युवा बन पहली कैटेगरी में रहा है, आना सेकंड कैटेगरी में जाता है। तो इफ यू वांट टू बी इन सेकंड कैटेगरी, यू हैव टू टेक चॉइसेस, यू हैव टू टेक डिसीजंस। करेक्ट। लोगों के अंदर एक आदत होती है कल करेंगे, हाँ। बाद में करेंगे, अभी फर्स्ट ईयर में है सेकंड ईयर में करेंगे, अभी सेकंड ईयर में आ गए अब थर्ड ईयर में करेंगे, अब तो खत्म ही हो गया, राइट? लेकिन वो है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ट्रू। राइट? तो कई बार आपको अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेना होता है और स्टार्ट करना होता है। आपको मैं सच बताऊं, अगर मैं अपने कॉलेज में अपने आप को राइट चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करता, तो हो सकता है कॉलेज से पास आउट होने तक जो लाइफ में एक अच्छी वेल्थ आई, जब मेरे सारे दोस्त अपने लिए दे वर गोइंग इन टू ऑर्डनरी पाथ, आई वॉज गेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन मॉनिटरी टर्म्स ऑल्सो, मॉनिटरी टर्म्स में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। बट कॉलेज का सेकेंड ईयर, कॉलेज का थर्ड ईयर, कॉलेज का फाइनल ईयर काम किया है। करेक्ट। काम किया है, मतलब अगर आज इस पॉडकास्ट में आप मेरे से इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे मैंने अपने 19 साल 20 साल 21 साल की उम्र में सिर्फ मूवीज नहीं देखी हैं, 19 साल 20 साल 21 साल की उम्र में चीज़ें सीखी हैं, अपने ऊपर काम किया है, वर्किंग करी है, और इसी का रिटर्न है जो मुझे आज मिल रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट लाइक यू नो, ये ऑलमोस्ट किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का आप लिस्ट निकाल के देख लो, हर किसी ने अपने यंग एज में, मतलब ये जो कॉलेज डेज रहते हैं, ये कॉलेज डेज के टाइम पे उन्होंने स्ट्रगल किया रहता है, मेहनत किया रहता है, पसीना बहाया रहता है, एक्सपीरियंस गैदर किया रहता है। इनफैक्ट मैं मेरी भी बात करूँ, जैसे आपने अपनी बात कही कि कॉलेज के टाइम पे आपने अपने राइट डायरेक्शन पे चले गए, इसीलिए शायद इतनी बड़ी कंपनी आज आप बना पाए हो, वो एक्सपीरियंस की वजह से। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब भी मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, जूनियर कॉलेज में, लाइक यू नो, सुबह 7 से लेके 12 बजे तक मेरा कॉलेज होता था। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं आता था। एक इंस्टीट्यूट में मैं ज्वाइन किया था, मैंने वहाँ पर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर वहाँ पर मेरी स्किल उन्होंने देखी, पता किया, तो चलो कम्युनिकेशन अच्छा है तो उन्होंने टीचर बनाया, सीनियर टीचर बनाया, मैनेजर बनाया। कहीं ना कहीं मैं सीखता था इन नई चीज़ें, वो कंपनी में लगकर सीखता था, और वही चीज़ों के ऊपर मैंने अपनी मास्टरी हासिल कर ली, और उसी के ऊपर मैंने आज अपना बिजनेस पूरा खड़ा कर लिया है। सो काइंड ऑफ मैं बोलना यही चाहता हूँ कि अगर जो भी अगर ये पर्सन देख रहे हैं, प्लीज़ आप एक चीज़ देखो, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको क्या करना है, स्टार्ट। आपको जो चीज़ आती है, यू नो, अगर चलो सर आप ही मुझे बताइए, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसको नहीं पता है, लेट्स से मान के चलो कोई एक बीकॉम का स्टूडेंट है, कॉमर्स का पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, कंफ्यूज्ड है कि उसको आगे जाके क्या करना, नहीं पता चल रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जाऊँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग या अकाउंट्स वो हिसाब किताब मेंटेन करने में जाऊँ, या एआई की दुनिया में जाऊँ, तो उसको कैसे अपना करियर डिसाइड करना चाहिए, कैसे अपना पाथ बनाना चाहिए? देखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। स्टीव जॉब्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। व्हेन ही वाज इन कॉलेज, जो वो अपनी यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने कैलीग्राफी सीखना शुरू करा। उस समय जो वो पढ़ाई कर रहे थे और कैलीग्राफी का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन आगे आने वाले समय में जब उन्होंने मैक डेवलप किया, उसमें उस कैलीग्राफी का बहुत बड़ा रोल आया। तो कई बार आप अगर कंफ्यूज हो तो किसी एक चीज़ को पिक करो और उसमें लग जाओ। वो कुछ भी हो सकता है, उसका बेनिफिट आपको कैसे होगा, वो कनेक्ट आप आज नहीं कर सकते। करेक्ट। कनेक्ट हमेशा बैकवर्ड होता है, करेक्ट। फॉरवर्ड तो विजन ही होता है। नहीं समझ में आ रहा क्या है, 4 चीज़ें दिख रही हैं, एक उठा लो। अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा एक उठा लो, घुस जाओ उसमें, और अपने आप को वादा करो, अब मैंने इसको पिक करा है, ये मेरी स्टडीज़ है, ये मेरे एकेडमिक्स है, इसके साथ साथ मुझे अपने आप को इसमें बहुत स्ट्रांग बनाना है। जैसे मैं बोलता हूँ, पुराने ज़माने में लोग आई शेप्ड पर्सनैलिटी होते थे। आई शेप्ड मतलब दे आर वेरी गुड इन वन थिंग, करेक्ट, एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं। फिर कुछ लोगों को समय के बाद लोग टी शेप्ड पर्सनैलिटी बने। टी शेप मतलब एक चीज़ में अच्छे हैं और बाकी चीज़ थोड़ी सी आती है, राइट? लेकिन आज के टाइम में फिर लोग पाई शेप्ड पर्सनैलिटी बने, कि एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ें ब्रॉड भी आती हैं, दूसरी 2 चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। बट आज की डेट में जिन लोगों को हायर किया जा रहा है, वो कॉम्ड शेप पर्सनैलिटी हैं। उनके पास खाली एक फील्ड में डेप्थ नहीं है, उनके पास मल्टीपल फील्ड में डेप्थ है। तो जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो मल्टीपल रोल निभा पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, मेरे एक सीनियर ने मेरे से पूछा था कि वॉशिंग मशीन खरीदने जाओगे तो कौन सी खरीदोगे, जो खाली कपड़े धुलती है या सुखाती है? दोनों काम करती है वो। क्यों?
मल्टीटास्किंग चाहिए ना, कंपनीज में भी लोगों को मल्टीटास्किंग लोग चाहिए। उनको वो लोग चाहिए जो एक बार में 2 रोल निभा सकें। हो सकता है आज आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इसके साथ क्या पिक करना चाहिए, लेकिन आपने किसी चीज़ में पिक किया, उसको डेवलप किया, जिस दिन कंपनी में पहुँचोगे, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, राइट? आप 2 चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। तो नहीं समझ में आ रहा, एक चीज़ को पिक करो, उसमें लग जाओ, उसमें जुट जाओ। कुछ चीज़ें समय के साथ ही समझ में आती हैं। समझ में आती है। कुछ सवालों के जवाब आपको इमीडिएटली मिलते हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको समय के साथ मिलते हैं और कुछ सवालों के जवाब आपको खुद बनाने होते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये बहुत बार होता है सर, ये आपने बहुत रिलेटेबल बात बता दी। जब भी हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए कुछ लोग आते हैं, मुझे पूरा रास्ता पूछते हैं कि सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। मैं जनरली उन लोगों को वही समझाता हूँ कि भाई आप अज्यूम करो कि आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो, आपकी हेडलाइट चालू है, हुँ, आपको पूरा रास्ता तो दिखने नहीं वाला है। हुँ, कितना रास्ता दिखेगा? जहाँ तक हेडलाइट जाएगा, हुँ, बस वहाँ तक तय करो। हुँ, ऑटोमेटिकली आपको आगे के रास्ते दिखते जाएंगे। हुँ, तो इफ़ यू आर कंफ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस जितना दिख रहा है वहां तक आगे बढ़ो, आगे का रास्ता निकलते जाएगा। हुँ, आपने वही चीज़ बहुत अच्छे हुँ, तरीके से बता दी कि आप एक चीज़ पकड़ो और फिर मल्टीटास्किंग करते जाओ, दूसरी चीज़ भी सीखो, तीसरी चीज़ भी सीखो, तो कंपनी में आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। करेक्ट, मतलब मेरे पास कोई पर्सन आ रहा है जिसको अकाउंटिंग भी अच्छे से आ रहा है, लेकिन वो मेरा डेटा भी मैनेज कर पा रहा है, रिपोर्ट्स भी बना पा रहा है, एमआईएस भी बना पा रहा है, तो मैं उसको पहले अपॉइंट करूंगा। करेक्ट, कोई अगर ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, लेकिन साथ ही साथ वो मेरे लैंडिंग पेज, वेबसाइट डिजाइनिंग भी कर लेता है, या मेरे लिए ग्राफिक्स, मेरे पोस्टर्स वगैरह भी बना हुँ, लेता है, तो ऑब्वियसली मैं उसको पहले प्रायोरिटी दूंगा। ऑब्वियसली, रादर तीन जन को अपॉइंट करना, उससे अच्छा एक पर्सन के पास अपॉइंट करके मैं हुँ, 3 काम करवा सकता हूँ, या तो एक चीज़ में मास्टर है तो वही काम दूँगा, बाकी 2 चीज़ मैं उसको बोलूँगा तो ओवरलुक कर दूसरे पर्सन के लिए। हुँ, सो इट इज़ वेरी रिलेटेबल सर, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा दी। एंड इवन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भई एक फील्ड चूज़ करो, उससे स्टार्ट करो, और अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे करें, तो मैंने नीचे डिटेल्स दी हुई है, आप जस्ट फॉर्म फिल कर लो। हमारे काउंसलर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको एक राइट पाथ दिखाने में मदद करेंगे। आज 2025 में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, क्योंकि एआई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हर इंडस्ट्री में जा रहा है, डिसरप्ट कर रहा है। अगर एक स्टूडेंट जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसको आगे फ्यूचर में क्या देखना चाहिए? कौन-सी चीज़ में खुद को डेवलप करना चाहिए? कई सारी स्किल्स हैं जिसमें वो डेवलप कर सकता है। जैसे मैं बहुत ही प्रो हूँ, अगर आप बिज़नेस बैकग्राउंड से हो या बिज़नेस की स्टडीज़ कर रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग समथिंग जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, मतलब हुँ, मस्ट है। आज एक कंपनी के बड़े से बड़े ऑफ़िसर को भी, टॉप मैनेजमेंट को भी डिजिटल मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए। अगर समझ नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। इवन दो आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मैं 32 साल की उम्र में वो चीज़ें सीख रहा हूँ और मुझे इसी बात का रिग्रेट है कि काश आज से 6 साल पहले सीख लेता, 7 साल पहले सीख लेता, आज मास्टर होता। बिकॉज़ दुनिया में अगर आप बिज़नेस की फील्ड से हो तो मार्केटिंग तो होगा। बाकी हुँ, आपने एआई की बातचीत करी, देखिए एआई हर फील्ड में जाएगा, जितनी भी मैनुअल जॉब्स हैं उनको खाएगा। लेकिन जो लोग उस एआई का यूटिलाइज़ करना सीख गए हैं, उनके पास वो स्किल्स आ गए हैं कि मुझे एआई को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उनके लिए हुँ। जॉब क्रिएट भी होगी। 100%, 100%, मतलब बहुत लोग डरते हैं कि यार फ्यूचर में एआई हमारी जॉब ले लेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एआई जॉब नहीं लेगा, एआई को यूज़ करने वाले लोग आपकी जॉब ले लेंगे। एआई जॉब्स के फॉर्मेट को बदल देगा। हाँ, जैसे पुराने ज़माने में एक पासबुक प्रिंट करने के लिए एक पर्सन बैठा होता था, वो पासबुक प्रिंट करता था बैंक में। एक मशीन आ गई, अब मशीन प्रिंट करती है। लेकिन मशीन बनाने वाले की तो जॉब क्रिएट हुई है ना। करेक्ट, प्रिंट करने वाले की गई है, करेक्ट। बनाने वाले की क्रिएट हुई है। अगर आप लोअर स्केल की जॉब करोगे, जाएगा। स्किल डेवलप करके ऊपर आ जाओगे, बनेगा, करेक्ट, करेक्ट, राइट? करेक्ट। तो कुछ जॉब्स एआई खत्म करेगा, लेकिन हर एआई जो जब जॉब खत्म करता है, तो वो जॉब क्रिएट भी करता है, करता है। राइट? अब आपको ये देखना है कि एआई कौन-सी जॉब क्रिएट करेगा और उस डायरेक्शन में आप अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। 100%। आज का मैं अगर लाइव एग्जांपल दूँ तो पहले डिज़ाइनर्स जो होते थे, फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ ये सारी चीज़ें सीखते थे कि चलो हम अच्छा डिज़ाइन बनाएँगे, अच्छा क्रिएटिव बनाएँगे। आज एआई वो इमेजेस ऑटोमैटिकली बना के दे रहा है। खाली इतना है कि जो पहले ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स को काम मिलता था, वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को मिल प्रॉम्प्ट गया है इंजीनियर्स कि को मिल वो खाली प्रॉम्प्ट अच्छा दे दे, तो अच्छा आउटपुट आएगा। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, उतना अच्छा आउटपुट आएगा। भले डिज़ाइन ही बन रही है, लेकिन आपकी डिमांड जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है, उसकी बढ़ गई है, रादर देन फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ वालों की। सो समय के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा और इंडस्ट्री में जो चल रहा है, उसे सीखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाओ।
आप अगर अपने कॉलेज के रूम में बैठे रहोगे आपको क्या पता चलेगा क्या चल रहा है? ट्रू। घर में बैठे रहोगे क्या पता चल रहा है क्या चल रहा है? कहीं जाओगे काम करोगे तभी पता चलेगा क्या चल रहा है। एक ज़ोमैटो के वीपी सेल्स हैं मिस्टर विजय सेन गुप्ता, उनका मैं एक वीडियो सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, जब आप किसी स्टार्टअप में काम करते हो तो आपको डॉग ईयर एक्सपीरियंस होता है। डॉग ईयर एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपका स्टार्टअप में अगर आपने 1 साल काम करा तो आपका एक्सपीरियंस 3 साल के बराबर माना जाता है। क्योंकि चीज़ें इतनी पेस पे चल रही होती हैं, इतनी स्पीड पे चलती हैं कि आप वो सीख जाते हो जो आप नॉर्मल बड़ी कंपनी में जाके 1 साल में सीखते। वो आप एक स्टार्टअप में वो 3 साल की चीज़ें 1 साल में सीख जाते हो। तो इट इज़ कॉल्ड डॉग ईयर एक्सपीरियंस। तो करेक्ट। अगर आप अपने घर में बैठने की जगह अपने आप को कहीं इन्वॉल्व कर रहे हो, कहीं से सीख रहे हो और कहीं अपना काम कर रहे हो, कहीं इन्वॉल्व हो, किसी स्टार्टअप में इन्वॉल्व हो, यू आर गेटिंग डॉग ईयर एक्सपीरियंस, राइट? एंड आपके रिज्यूमे में भी तो आएगा ना ये। और अगर आपने वाकई में मेहनत किया, काम किया है, तो जब कोई इंसान आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा और डेप्थ में जाएगा तो आप बता पाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ लिखा नहीं, आपने वो किया है, करेक्ट। राइट? करेक्ट। तो दिस इज अ टाइम दैट वी ईच वन ऑफ अस शुड नॉट सिट इन आवर होम, राइट? और वहाँ पे बैठ के बिंजिंग और मूवी नहीं देखना है, जाके किसी ना किसी स्टार्टअप में इन्वॉल्व हो, कहीं करो, फ्री में काम करो, मेरा कहना है। करेक्ट। फ्री में काम करो, करेक्ट? वो एब्सोल्युटली। फ्री में किया गया काम, अगर पैसा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो फ्री में काम करो। वो फ्री में काम करा हुआ जो काम है ना, अब पैसा मत देखो, वो जो सीखने को मिल रहा है ना, वो आपके अंदर जो एबिलिटीज और एक्सपीरियंस लेकर आएगा। तो जब लोग 30,000 की नौकरी में जा रहे होगे तो आप 60,000 की नौकरी में जा रहे हो, क्योंकि जो फ्री का काम किया हुआ है ना, वो फ्री का काम वो 30,000 वहां बढ़ाएगा। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम यहाँ पर यही होता है ना कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार ये जॉब नहीं मिल रहा है ना, क्या है मतलब मुझे बाद में मिल जाएगा, कोई ना हम्म, कोई मिल जाएगा। इसीलिए वो पोस्टपोन करते रहते, लाइक हम्म, आज हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, हम कंपनी को भेजते हैं। मतलब पहले एक टाइम था जब भी लोगों को कंपनीज़ की वैल्यू होती थी कि हाँ यार उसके पास जॉब है, वैकेंसी है, तो मुझे वहाँ पर जाना है। हम्म, अभी उल्टा हो गया, वो लोग कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये कंपनी मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, मैं पारला रहता हूँ, अंधेरी में कंपनी है, मैं नहीं जाऊँगा। हम्म, अच्छा वो कितना दे रहा है? 12,000 सैलरी दे रहा है हम्म, स्टार्टिंग? नहीं, 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 मुझे तो 25,000 चाहिए। मतलब कहीं न कहीं वो माइंडसेट में भी प्रॉब्लम आ गया है। हम्म। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? सर, मेरी अगर आप बातचीत करेंगे, मैंने पहले 1 साल जब काम किया, पूरे 1 साल काम करने के बाद में व्हाट आई अर्नड, जब मैं 19 साल का था और मैं काम कर रहा था, तो मेरी टोटल जो इनकम थी दैट वाज समवेयर अराउंड 25,000 रुपीज़। तो आप ऑन एन एवरेज देखेंगे, मैंने 3,000 रुपये एक महीने के कमाए थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसी का अगले 3 साल बाद का ये नतीजा था कि जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, आई वॉज अर्निंग 2 लाख रुपीज़ अ मंथ, राइट? हुँ, अगर 3,000 रुपये में काम नहीं करता ना, राइट, तो 2 लाख रुपये महीने का रास्ता उसी दिन बंद हो जाता, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उसी दिन बंद हो जाता। जो आदमी आज देखता है, उसको किलोमीटर, सैलरी, डिस्टेंस, किराया, 50 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन सब दिखता है। और जो इंसान कल देखता है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको ग्रोथ दिखती है, उसको दिखता है कि यहाँ से सीखने के बाद जो मिलेगा, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, 100 उससे मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ। अगर आपको किलोमीटर 5 किलोमीटर ज़्यादा लग रहे हैं, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है, आपको घर में धूप लग रही है, इनकम कम लग रही है, तो आप आज देख रहे हो, राइट? लेकिन अगर आप फ्यूचर देख रहे हो तो आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, आप ये हाँ, देखोगे मेरे को सीखने को कैसे मिल रहा है। आज भी अगर कोई मेरे को बोले, उदित अगर यू आर बैक टू 19 ईयर ओल्ड, आप क्या चूज करोगे? मेरे को बोलेगा, अगर मेरे को कहीं सीखने को मिला मैं फ्री में काम करूंगा। हुँ, अगर मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ बढ़िया मिल रहा है, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मैं फ्री में काम करूंगा। ट्रू, ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर आप सीख रहे हो तो आप मैग्नेट बन रहे हो, और हुँ, आप मैग्नेट हो तो बाकी नौकरियां आयरन नेल की तरह हैं, आप उनको खींच लोगे। और अगर अपने हाँ, घर में बैठे हो ना, आप प्लास्टिक बन रहे हो, हुँ, आप कहीं नहीं जाओगे, वहीं पड़े रहोगे, एक दिन उठा के कचड़े में डाल दिए जाओगे, ट्रू, वो ट्रू। ट्रैश में जाएँगी। तो अगर आप, मैंने तो फ्री में काम किया है सर, 3,000 रुपए महीने का क्या होता है? मैं तो उल्टा पॉकेट से लगा के करता था काम। उल्टा पॉकेट से लगा के हम लोग काम करते थे, राइट? और कई बार ऐसा होता था 50-50 किलोमीटर चले जाते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है सर, हुँ, रात में 2 बजे वापस आए हम। घरवाले पूछते थे, "क्यों जा रहे हो? क्यों कर रहे हो? इतना काम क्यों कर रहे हो?" उस समय उनके क्यों का जवाब नहीं था। आज देखो। आज सबको उनके क्यों के जवाब है, हुँ, राइट? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच का फ़र्क सिर्फ़ एक है, एक्स्ट्रा। हुँ, अगर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो भाई कुछ तो एक्स्ट्रा करोगे ना। करेक्ट। घर में बैठे रहोगे, राइट, तो एक्स्ट्रा नहीं होगा, हुँ, और एक्स्ट्रा डालो। और आप अगर किसी काम को शिद्दत और मेहनत से कर रहे हो, मेरा ये मानना है, अगर आपको 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं और आप 30,000 का काम कर रहे हो, तो एक दिन आपको 3 लाख भी दिए जाएंगे। हुँ, और आपको 3,000 दिए जा रहे हैं और आप 1,000 रुपये का काम कर रहे हो, एक दिन आप निकाले जाओगे। जीवन में जो मिल रहा है उससे ज़्यादा की वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपने उससे ज़्यादा की वैल्यू क्रिएट कर दी, आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। पीपल विल लव यू।
वो आपको रिटेन करने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे। अगर आप जो आपको मिल रहा है आप उससे ज़्यादा की वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो। बट लोगों के मन में क्या होता है, 5 बज गया, मेरा काम खत्म, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो जो मिल रहा है उससे ज़्यादा की वैल्यू क्रिएट करो, राइट? करेक्ट? एंड देन यू विल बिकम डिजर्विंग, एंड व्हेन वंस यू आर डिजर्विंग, तो ऊपर वाला फिर सब कुछ देगा। और 19-20 साल की उम्र में क्या 5 किलोमीटर, क्या 20 किलोमीटर, क्या 30 किलोमीटर, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले दौड़ो, जाओ, काम करो, भागो। एनर्जी है ना, इन्वेस्ट करो उसको, करेक्ट, राइट? अभी 2000 रुपये, 3000 रुपये देखते रहोगे, घर में बैठे रहोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को पास करते रहोगे, कुछ नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा। एब्सोल्युटली। एक्चुअली कॉलेज में वो सपना बेचा जाता है ना, कॉलेज हम्म, में वो सपने दिखाए जाते हैं कि भाई तू जिस दिन एमबीए बनेगा उस दिन कैंपस इंटरव्यू होगा, कंपनीज आएगी, रेड कारपेट लेके तेरे पास आएगी, हम्म, तुझे अपॉइंट कर लेगी। हम्म, वो जब भी टीवाई में जाते हैं, लास्ट ईयर में जाते हैं, तब पता चलता है कि भाई रियलिटी क्या है। हम्म, स्टार्टिंग में तो वही होता है कि अगले साल, अगले साल, अगले साल हम्म, बेटर होगा, अगले साल बेटर होगा। हम्म, एंड शायद यही ट्रैप में कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं। हम्म, मैं उन लोगों को बहुत बार बोलता हूँ कि यार आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। हम्म, आज कोई भी प्रोफेशनल कोर्स देख लो ना, सीए देख लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए फाइनल एग्जाम देने के पहले आपको 3 साल 4 साल सीए के अंडर में आर्टिकलशिप करना पड़ता है। क्यों करेक्ट, करना पड़ता है? क्योंकि उनको भी पता है कि भाई कॉलेज की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आप कंपनी में काम करोगे, किसी सीए के अंडर में काम करोगे, तो आपको प्रैक्टिकल सीखने मिलेगा। क्लाइंट कैसे बात करता है, कैसे कंप्लाइंसेस फाइनल करने हैं, कैसे नेगोशिएशंस करने हैं, कैसे रिटर्न फाइलिंग करना है। सेम वे विद सीएस। आप कोई भी प्रोफेशन देख लो। आज डॉक्टर भी अगर आपको बनना है, प्रैक्टिसिंग चालू करना है, पहले मेडिकल में काम करना पड़ेगा, डॉक्टर एग्री, वो एज अ प्रैक्टिशनर काम करना पड़ेगा, हाँ, बाद में आपको डिग्री मिलेगी। करेक्ट, तो जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई कंपनी मुझे ग्रीन हायर, रेड वो रेड कारपेट लेके बुलाएगी। नहीं, वैसा आई ही। टोटली एग्री विद यू कि इनिशियल आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको काम करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। इंजीनियरिंग में लोग इंटर्नशिप करते थे, राइट? इंटर्नशिप्स में जाते हैं, पार्टिसिपेट करें। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने अपने घर में, राइट, मेरे घर में जो मेरे कज़िन्स हैं और जो मेरे यंगस्टर्स हैं, कमिंग जनरेशन है, राइट, मैंने उनको 3-3 महीने हमारा वेयर हाउस था, वेयर हाउस में काम करवाया। हाँ। मैंने बोला करो वेयर हाउस में काम करो। बोले वेयर हाउस में काम करके क्या करेंगे? मैंने कहा सप्लाई चेन की पढ़ाई कर रहे हो, करो वेयर हाउस में काम करो, यहाँ काम करो। और कई सारे लोगों को मैंने सेल्स करवाई हैं, बैठो यहाँ पे कॉलिंग करो, एक दिन में 100-100 कॉल करो, 150-150 कॉल करो। बट उनको आज उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि वो चीज़ें आज उनके काम आ रही हैं, क्योंकि उस कॉलिंग से, उस सेल से उनकी पर्सनैलिटी शेप हुई है। हाँ। उनकी पर्सनैलिटी शेप हुई है। अगर हम ही ने सेल्स नहीं करी होती, तो हमारी भी पर्सनैलिटी शेप नहीं होती। अगर हमें बोलते यार मैं तो इंजीनियर हूँ, राइट, 10th में 89.3% लेके पास हुआ, मैथ्स में 100 आए, साइंस में 100 आए, कॉलेज में अच्छा कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का टॉपर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ, मैं क्यों सीखूँ सेल्स एंड मार्केटिंग? करेक्ट। अगर 19 साल की उम्र में सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं सीखा होता, तो आज जो कंपनी बिल्ड हुई है या जो कंपनी बिल्ड हो रही है इन द प्रोसेस है, वो थोड़ी ना होती। आज मेरे कमाए हुए पैसे से ज़्यादा वो कमाई हुई स्किल्स काम आती हैं, करेक्ट। जिनसे आगे की चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। तो अगर आप यंग हैं, 18-19 ईयर्स की एज में हैं और आप अपना टाइम काट रहे हैं, पास कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, आप ब्लंडर कर रहे हैं अपने साथ। आप ब्लंडर कर रहे हैं। आपको ये बात समझ में आएगी अपनी 30s में। जब आप अपनी 20s में सही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तो आप अपनी 30s में वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो हर मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान करता है। हमने हमारी 20s में वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जो हमारी थी ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। ना पापा बोल रहे थे, ना मम्मी बोल रही थी, ना घर का कोई टीचर प्रोफ़ेसर बोल रहा था। लेकिन तब भी हमने प्रॉब्लम उठाई और सॉल्व करी। उसका नतीजा क्या है कि 30s में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, जो अक्सर बाकी दुनिया की होती हैं। So true. अगर आप अपनी 20s में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, वो आपको वो स्किल्स बिल्कुल ग्रोथ देगी कि आप अपनी 30s में बाकी एवरेज लाइफ से कहीं गुना बेटर परफॉर्म कर रहे होगे और बेहतर चीज़ों के लिए काम कर रहे होगे। करेक्ट। आइडेंटिटी के लिए वर्क कर रहे होगे, सोशल इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे होगे। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, अगर आपने अपनी 20s को स्मार्टली यूटिलाइज़ करा है। सो ट्रू, सो ट्रू। सर, आपने अपने करियर में बहुत बड़ा टाइम दिया है सेल्स में और नेटवर्किंग में, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, कोई प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना। जबकि आज की तारीख में लोग उस चीज़ से थोड़ा दूर भागते हैं। लोगों को आज एसी ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे मतलब हार्डवर्क वाली मेहनत नहीं करनी है, लाइक कंफर्ट जोन वाली मेहनत करनी है। जबकि आज बड़ी बड़ी कंपनी में जो सबसे हाईएस्ट पैकेज पे जिसको अपॉइंट किया जाता है वो सेल्स वाले लोगों को ही किया जाता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी चलो लॉस में चल रही है, तो सेल्स वाला पर्सन विल बी द लास्ट पर्सन हु विल बी फायर्ड। एग्रीड। तो आपका क्या मानना है कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों सीखना चाहिए लोगों को? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, आपको इंग्लिश आती है बोलनी? हाँ।
आपने इंग्लिश जब बोलना सीखा तो सबसे पहले क्या सीखा? ABCD, बेसिक है, यस, राइट? उसी से, उस ABCD से वर्ड्स बने, वर्ड्स बने, वर्ड से सेंटेंस बने, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से फिर सब कुछ, फिर पूरा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ। बस शुरू कहाँ से हुआ? बेसिक लेटर्स ABC। है। मुझे एक ऐसा बिजनेस बता दो जहाँ पे कुछ नहीं बिक रहा। एवरी बिजनेस इज सेल्स एट फर्स्ट। कहीं पे सर्विस है, कहीं पे प्रोडक्ट है, कहीं पे कमोडिटी है। और जिसको ABCD नहीं आती वो इंग्लिश कैसे बोलेगा? हम्म, अगर किसी एंटरप्रेन्योर को बेचना नहीं आता है उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए, हम्म, वो बड़ा नहीं बन सकता। और हर बार कार का ड्राइवर, कार को चलाने वाला आदमी ड्राइवर नहीं होता, कभी कभी मालिक भी होता है, राइट? कई बार गाड़ी चलाने वाले को हर बार ड्राइवर नहीं बोलते, कई बार गाड़ी का मालिक भी गाड़ी चला रहा होता है। सब कई भी कभी जब आप सेल्स सीख रहे हो, आप वो स्किल सीख रहे हो कि कल को आप अपनी गाड़ी भी तो चलाओगे। ट्रू, आज आप सेल्स सीख रहे हो, कल को अपना कुछ स्टार्ट करोगे, क्या वो सेल्स काम नहीं आएंगी? हम्म, राइट? और अगर आपको वो नहीं आता तो क्या करोगे? आप लोगों को सैलरी दोगे और उनके भरोसे रहोगे और उनके डिपेंडेंट रहोगे। या वो आप हायर भी करोगे तो आप उनको लीड ही नहीं कर पाओगे। वो बोलेंगे सर आपको तो पता ही नहीं है, वो तो कुछ भी बना के आपको चला जाएगा आपको तो आपको। पता नहीं है सर, मैं जानता हूँ मार्केट क्या है। लेकिन आपको आता होगा तो आप बोलेगा मेरे को पता नहीं है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। राइट? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, पढ़ने में बहुत अच्छा, ज़बरदस्त एकदम पढ़ रहे थे। लोग मेरे को बोलते थे ये क्या सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हो, ये क्या बेचने का काम कर रहे हो, ये क्या ये चीज़ें कर रहे हो, राइट? और आज मैं आपको बताऊं, उसी सेल्स और मार्केटिंग की जो सीखा हुआ है उसी से आज एक कंपनी डेवलप हो रही है जहाँ पे हम लोग आज 70 करोड़ रुपीस के वैल्यूएशन पे आज हम स्टैंड कर रहे हैं। ये 70 करोड़ का जो वैल्यूएशन आया है कहाँ से आया? बिकॉज ये ऑफ उस सेल्स की स्किल से आया। अगर उस समय हम्म, नहीं किया होता, राइट, तो आज वो चीज़ें काम नहीं आती, करेक्ट, राइट? मैं बोलता हूँ सेल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको सीखना ही सीखना है। सिर्फ यहाँ नहीं, आप शादी में जा रहे हो, आपको शादी करनी है अपनी गर्लफ्रेंड से, उनके फादर साहब हैं, वहाँ पे अपने आप को सेल करोगे कि नहीं करोगे? आपको आता ही नहीं है, राइट? आप जा रहे हो किसी इंटरव्यू में, वहाँ पे भी तो आप अपनी एबिलिटीज़ को ही सेल कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है, आपको शर्म आ रही है किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में समझाने में, तो फाइनल ईयर में रिज्यूमे लेकर भी तो हम वही समझाते हैं ना लोगों को कि ट्रू, मेरे अंदर ये काबिलियत है, ये काबिलियत है, ये काबिलियत है। अगर शर्म आ रही है तो वहाँ पर भी आनी चाहिए, क्योंकि उस रिज्यूमे में भी तो आप सेल ही कर रहे हो। वहाँ रिज्यूमे भी तो यू आर डूइंग सेल्स ओनली ना, करेक्ट, वहाँ पे भी तो आप अपनी एबिलिटी सेल कर रहे हो कि मेरे अंदर ये फीचर है, मुझे खरीद लो। तो जब वो आप कर रहे हो तो डायरेक्ट सेल्स में क्या प्रॉब्लम है? सीधा सेल करने में क्या प्रॉब्लम है? उसको सीखो, उसको करो, और ये तो स्किल है। और अगर ये आपने सीख लिया, पैसे का पैसा देगा अभी, और जो फ्यूचर में आपको पर्सन बनाएगा, जो पर्सनैलिटी शेप करेगा, वो आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। आज मैं एक दिन में, मैं एक इन्वेस्टर के साथ बैठा था सर। इन्वेस्टर ने पूछा कि उदित पिछले 10 साल तुमने क्या किया है? मैंने बोला सर हमने हमने बहुत कुछ बेचा है, हमने बहुत कुछ। बेचा है, वो 2 मिनट के लिए चुप थे। मैंने कहा हमारी आज ताकत ये है कि अगर हमें कुछ भी अच्छी चीज़ मिलेगी जिसमें वैल्यू है, वो हमारा एथिक्स है कि वी विल प्रमोट दैट जिसमें वैल्यू है। अगर कोई भी अच्छी चीज़ मिलेगी जिसमें वैल्यू है, हम उसको सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट इन्वेस्टर सेड यस वी आर विद यू। अमेजिंग, अमेजिंग। सो ये सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लाइक वरना तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज रखे रह जाते हैं, हाँ, करेक्ट, राइट? बहुत अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज रखे रह जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ रह जाते हैं, राइट? और एवरीबडी इज़ अ सेल्स पर्सन। आप जोमेटो की VP सेल्स मिस्टर विजय सेन गुप्ता का, सर ही वॉज पास्ड आउट फ्रॉम IIM से पास आउट होकर निकले, तब जोमेटो भी नहीं था, कुछ और नाम होता था उसका, करेक्ट, राइट? फूड बॉक्स पता नहीं कुछ ऐसा नाम था। बोले मैं IIM से पास आउट होकर निकला, यहाँ मुंबई में आके जॉब करता था, एक एक रेस्टोरेंट जाता था और उनको समझाता था हमारा ऐप है इसमें ज्वाइन करो, ये हमारा ऐप है इसमें ज्वाइन करो। ये मैं एक्सप्लेन करता था IIM से पास आउट होने के बाद, राइट? तो दैट जेंटलमैन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम IIM वाज डूइंग व्हाट? सेल्स, करेक्ट? पेप्सिको की CEO को आप देखिए, पेप्सिको की CEO जब निकली IIM कलकत्ता से, उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग क्या थी? वो एक कंपनी में गई जहाँ उनको धागा बेचना था। आप उनकी स्टोरी पढ़िए। पेप्सिको की CEO बनने से पहले जो उनका पहला IIM कलकत्ता से निकलने के बाद, उन्होंने मार्केट जा जाके एक-एक टेलर को समझा के धागे बेचे हैं, करेक्ट, राइट? प्रकाश अय्यर जो हैबिट ऑफ विनिंग के ऑथर हैं, जब IIM से पास आउट होके निकले, उनको लगा कि मैं इसी ऑफिस में जाऊँगा, कंपनी ने बोला ये साबुन है, जाओ तमिलनाडु में सोप सेल करो। एक IIM वाले बंदे को भी उतर के ग्राउंड पे सेल्स एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, राइट? तो या तो IIM के बाद ये करना सीखो या अभी से कर लो।
तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो 100 सकता है वहाँ जाओ तो एज़ अ गेस्ट लेक्चरर जाओ फिर। 100%, 100%। आज हम इंडिया में देखेंगे तो ओला इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है, उसके भी जो भावेश अग्रवाल है, उनकी स्टोरी अभी मैं पढ़ रहा था। उन्होंने भी ओलंपिक्स के टाइम पे जा जाकर पैम्पलेट पैम्पलेट थे। डिस्ट्रीब्यूट किए है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया है कि आप ये बुक कर लो। रितेश अग्रवाल का एक पॉडकास्ट अभी मैं सुन रहा था, तो उसने बताया था कि स्टार्टिंग में उसने ओयो डेवलप करने के पहले उसने जा करके सारी होटल्स वगैरह में जा जाके खुद के सर्विसेज को सेल किया है। सो सेल्स इज़ रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना कि सर मुझे कोई ऐसे कोर्स बता दो या ऐसी चीज़ बता दो जिसकी डिमांड हर कंपनी में हो। मैं उन लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई सेल्स और मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जो अगर आप सीख गए, आप कोई भी कंपनी में जाके खड़े रहो, बोलो कि सर मैं आपकी कंपनी का सेल्स कर सकता हूँ, कि जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं उसका सेल कर सकता हूँ या उसका मार्केटिंग में कर सकता हूँ। बिलीव मी, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं बोलेगी कि नहीं मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ ऐसी है जो हर जगह पर काम लगने और वाली मैं है। बिल्कुल एग्री करता हूँ और आपके पॉइंट से, और इसी को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक फैमिली में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसकी होती है? जो पैसा कमा के देता है। और एक कंपनी को पैसा कमा के कौन देता है? सेल्स पर्सन, यस, आप समझ लीजिए। यस। जब घर में इज़्ज़त पैसा कमाने वाले की है, तो कंपनी में किसकी है? जो पैसा लेके आ रहा है। बाकी तो सब कॉस्ट टू कंपनी है, हाँ, राइट? बाकी तो सब खर्चा करवाते हैं। पैसा लेकर कौन आता है कंपनी में? वो सेल्स एंड मार्केटिंग ही है जो कंपनी में पैसा लेकर आता है। बाकी तो सब एक्सपेंस है, प्रोडक्शन एक्सपेंस है। सारे बैकएंड में सब खर्चा करवाने वाले लोग हैं। ट्रू। तो पैसा लेके कौन आ रहा है? तो आप कभी भी किसी बिज़नेस के कोर में जाएँगे, वहाँ सबसे बड़ी इज़्ज़त सेल्स की होती है। क्योंकि उसको पता है ये रहेगा तो बाकी सब रहेगा, और ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। घर का अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होता है ना, सेल्स इज़ द अर्निंग मेंबर ऑफ द बिज़नेस एंड इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द बिज़नेस, ट्रू। राइट? मैंने कहीं पढ़ा था, सब कुछ खराब हो जाए बिज़नेस में, सेल्स ठीक कर दो बाकी सब ठीक हो जाएगा। सेल्स ठीक कर दो बाकी सब कुछ अपने आप क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगर आप समझदार हो तो। यस, यस, पैसा आएगा, पैसे से सब चीज़ ठीक हो सब जाएगी। ठीक हो जाएगा। सेल्स ठीक करो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप क्या होंगी? ठीक होनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि सेल्स ठीक हो गई, आपको बाकी सारे काम करने के रिसोर्सेज़ मिलने शुरू हो जाएँगे। बाकी सारे काम को ठीक करने के लिए पैसा चाहिए जो सेल्स वाला लेकर आता है। और अगर आपको वो करनी नहीं आती, तो आप किसी भी बिज़नेस के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर नहीं बन सकते। अगर आपको किसी भी बिज़नेस का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर करना है, तो आपको उस कंपनी के अंदर रेवेन्यू प्रोड्यूस करना आना बहुत ज़रूरी है। आज वी आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी चीज़ें, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक चीज़ का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं नकार नहीं रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट एक रोल अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा जाए, तो उसको सँभाला जा सकता है। बट एक रोल अगर वो खत्म हो जाए, तो सब खत्म हो जाएँगे, वो सेल्स है, सेल्स। वो रेवेन्यू है। अगर वो खत्म तो कुछ नहीं खत्म बचेगा। और अगर आपको यही करना आता है, तो सारी चीज़ें आपके कंधे पे हैं। अब आप अपनी खुद वैल्यू देख लीजिए ना, यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ द बिज़नेस, यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ द कंपनी, राइट? तो कई बार क्या है कि लोगों को समझ नहीं होती है या मैच्योरिटी नहीं होती है उस एज में, शायद उन्होंने उतना एक्सपोज़र नहीं लिया होता है, एक्चुअली। उतना ज़्यादा काम ही नहीं किया होता है, तो उनको पता ही नहीं होता कि किस चीज़ की क्या अहमियत है, राइट? जो अच्छी चीज़ें, मतलब कई बार लोगों को लगता है कि लैपटॉप के सामने एक एसी रूम में बैठ के मैं काम करूँगा तो मैं बहुत कूल हूँ, राइट? आप कूल हैं जब आप ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और सेल्स भी उनमें से एक है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मुझे लगता है ना कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है कि जितने भी लोग अभी अपना करियर शेप कर रहे, जो अपने 20s में है या 21, 22 की एज पे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने उनके लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट किया होगा। वो 2 साल 3 साल घर पे बैठ के पढ़ाई, घर पे एजुकेशन, तो उन्होंने वो उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया है, बाहर जा करके स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं दिया है। और कहीं ना कहीं फिर अभी वो मेंटल ये हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है कि नहीं यार, अभी हमें बैठ कर के ही काम करना है। तो कहीं न कहीं इसके वजह से लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो मेरा ये सवाल है, क्या वो कॉलेज जाते हैं? जाते ही हैं। क्यों जाते हैं? हुँ, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। हुँ, आप एक कॉलेज जा रहे हो 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए, जा रहे हो ना, तो जब कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि भूख हुँ। नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ सर। एक बार अकबर और बीरबल, अकबर ने बीरबल को बोला कि भाई आ जाओ, तुम्हें कुछ खिलाते हैं। बहुत अच्छी डिश बनाई और बीरबल को दी। तो बीरबल ने टेस्ट किया, तो बीरबल बोला वो होता तो मज़ा आ जाता। अकबर ने दूसरी डिश बनाई, और फिर बीरबल से पूछा, फिर बीरबल ने बोला वो होता तो अच्छा आ जाता। फिर अकबर ने किसी स्टेट से किसी दूसरे पर्सन को बुलाया, डिश बनाई, फिर बीरबल बोला वो होता तो मज़ा आ जाता। अकबर गुस्सा आ गए, बोले कि क्या होता तो मज़ा आ जाता? तो बीरबल बोला भूख होती तो मज़ा आ जाता।
आपके पास जब भूख होती है ना जीवन में कुछ कर दिखाने की, अब हम्म, 12,000 रुपये एक कॉलेज जो 3 साल बाद नौकरी प्रॉमिस कर रहा है, उसके लिए जाते हैं ना हम कॉलेज, छोड़ देते हैं क्या? हम्म, जाते हैं ना, राइट? जब आज लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली है और आपके पास हंगर है कुछ करने की, तो भूख रखो अपने अंदर, राइट? एट द एज ऑफ 19 एक स्ट्रॉन्ग हंगर थी कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ अचीव करना है, और इस भूख ने ही हमें दौड़ाया। और जिस इंसान के अंदर ये भूख नहीं है, राइट, उसको एसी कमरे में भी बिठा दिया जाएगा ना, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहली कामयाबी, यू नीड टू हैव हंगर टू डू समथिंग इन योर लाइफ। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्या मेरे को कुछ लाइफ में करना है। और अगर आपके पास वो सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप करना चाहते हो, और अगर आपकी अपॉर्चुनिटी आपसे ये डिमांड कर रही है कि आपको अपने घर से बाहर निकलना है, आप रुकोगे नहीं, आप निकल जाओगे। अब आप भी दिल्ली आ रहे हैं, यस, मैं मुंबई में हूँ, राइट, वी आर ट्रेवलिंग। हम लोग आज क्या पैसे की कमी है, हम लोग अपने घर से बाहर हैं, क्या है, भूख है भूख है। जीवन में कुछ करने की। तो एक फ्लाइट पकड़ के दिल्ली, एक फ्लाइट पकड़ के मुंबई, एक फ्लाइट पकड़ के चेन्नई, एक फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर। एक इंसान को अपने घर से बाजू वाला घर दूर लगता है अगर उसके पास भूख नहीं है कुछ करने की, उसको 5 किलोमीटर दूर लगता है। करेक्ट। हंगर, आपके पास सबसे पहली चीज हंगर होनी चाहिए। हंगर होनी चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने की, हंगर होनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने की, हंगर होनी चाहिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की। 18 साल का अगर मैं हो गया हूँ और भारत सरकार ने मुझे पैन कार्ड दे दिया है, तो सरकार भी मेरे से उम्मीद कर रही है कि मैं टैक्स भरूं। क्या मैं खुद से उम्मीद कर रहा हूँ टैक्स भरने की, या पैन कार्ड सिर्फ मेरा फोटो आईडी प्रूफ है, राइट? जिस दिन मुझे एट द एज ऑफ 18 आई गॉट माई पैन कार्ड एंड आई एम रियली हैप्पी, आई वाज पेइंग टैक्स सेम ईयर। 18 साल की उम्र में मुझे पैन कार्ड मिला था और मैंने 18 साल की उम्र में टैक्स पे किया था। लोग अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल 24 साल की उम्र तक नहीं करते। दे आर नॉट यूजिंग दैट पैन कार्ड टिल द एज ऑफ 24, राइट? वी वर पेइंग टैक्स फ्रॉम द एज ऑफ 18। टीडीएस काट के आता था, जो भी होता था टीडीएस डिडक्ट होके आता था, 18 साल की उम्र में कर रहे थे। अरे भाई, आपका पैन कार्ड आपका आईडी प्रूफ है कि वाकई आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है जिसमें आप अपना टैक्स डिपॉजिट कर रहे हो। एट द एज ऑफ 18 आई फील रियली गुड कि कुछ ना कुछ तो सरकार को भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो अलग बात है कि सरकार ने उस समय हो सकता है पहले साल की रिटर्न के हिसाब से वापस कर दिया हो कि नहीं भाई, तुम्हारी अभी लिमिट नहीं है, अगले साल और कमा के आओ तब तुम्हारा पैसा लेंगे, राइट? तो एट द एज ऑफ 18 यू शुड कम आउट, यू शुड हैव दैट हंगर। भूख होनी चाहिए। जब आदमी को भूख होती है, कुछ नहीं दिखता उसको, वो अपने घर से बाहर निकलता है। ये सारे एक्सक्यूजेस लैक ऑफ बर्निंग डिजायर की वजह से हैं, लैक ऑफ वाई की वजह से हैं, लैक ऑफ पर्पस की वजह से हैं। जब इंसान के पास एक वाई, एक पर्पस, एक बर्निंग डिजायर होती है, घर से निकलता है, काम करता है, इंसान को घड़ी नहीं दिखती। इंसान को ये नहीं दिखता कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है। इंसान को घड़ी नजर नहीं आती, इंसान को क्लॉक नजर नहीं आती। जो आदमी घड़ी देख के काम करेगा वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, राइट? आदमी कामयाब वही है जो घड़ी देख के काम ना करे, जो अपॉर्चुनिटी देख के काम करे, जो काम देख के काम करे, जो काम देख के काम करे। आज अगर मेरा बिजनेस कई बार मेरे से रात में 2 बजे रिक्वायरमेंट मांगता है, मैं करता हूँ। आज मेरा बिजनेस अगर मेरे को ये बोलता है कि भाई तेरे को एक दिन पूरा सोना नहीं है, मैं ही सही सोता हूँ। यस्टरडे नाइट आई हैवंट स्लेप्ट, कल पूरा पुणे में इवेंट था, सोई ही नहीं है। आज रात की 11 बजे की फ्लाइट है, सुबह 4 बजे घर पहुंचेंगे, सुबह उठ के मोहाली निकलना है, नहीं सोए हैं, राइट? क्यों? भूख है, भूख है। अगर भूख नहीं है तो अकबर, मतलब हो सकता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और आप उन रिसोर्सेज को प्लेट पे लेके बैठे रहोगे, आप उनको कंज्यूम नहीं करोगे क्योंकि आपके पास हंगर मिसिंग है, भूख नहीं है। अगर आप ये एक्सक्यूजेस बना रहे हो, मैं अपने घर में हूँ, मैं यहाँ हूँ, आपके पास हंगर की कमी है। अपने जीवन में कोई पर्पस लाओ, अपने परिवार के लिए कुछ करो। एट द एज ऑफ 18 मुझे ये पता था, मेरे फादर ने मुझे कॉलेज भेजा है, वो कैसे मेरी कॉलेज की फीस पे कर रहे हैं, एंड आई हैव टू गिव देम बैक। कुछ नहीं कर सकता, आज 2,000 रुपए कमा के अगर उनको एक शर्ट दे सकता हूं तो कम से कम शर्ट तो देनी है, शर्ट तो देनी है। आज गाड़ी नहीं खरीद सकता, लेकिन उनको उनके बर्थडे में मैं कुछ गिफ्ट तो करूं। उस गिफ्ट करने के लिए मैं पैसे तो कमाऊं। वरना लोग क्या करते हैं, अपने पापा से ही पैसे लेके पापा को ही गिफ्ट कर देते हैं, राइट? मम्मी से गिफ्ट लेके बहन को गिफ्ट कर देते हैं, बहन से पैसे लेके भाई को गिफ्ट कर देते हैं। कुछ तो इंडिपेंडेंट तो बनो। अमीर नहीं बन सकते, आत्मनिर्भर तो बन सकते हो 18 साल में। इफ यू कैन नॉट बिकम रिच एट द एज ऑफ 18, एटलीस्ट बिकम इंडिपेंडेंट। कम से कम इंडिपेंडेंट तो बनो। और अगर कोई भी पर्सन आपको इंडिपेंडेंट बनने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो ग्रैब इट, उसको ग्रैब कर लो। अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत शानदार तरीके से सर आपने समझाया कि ये वाई मिसिंग है लोगों के लाइफ में। अगर वाई मिसिंग है, हंगर मिसिंग है, तो आप नहीं
भाग पाओगे, अचीव करने के पीछे नहीं जा पाओगे। क्वेश्चन अभी ये आता है कि कैसे डेवलप करें ये वाई, कैसे सर्च करें ये वाई। जैसे आपने अभी 1-2 एग्जांपल्स दिए कि चलो ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को शर्ट लेके दे दो, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके दे दो, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि एक बड़ा गोल कैसे बनाओ, कैसे डिफाइन करना चाहिए? संगत में रंगत है। अगर आपको जीवन में एक बड़ा पर्पस चाहिए, या तो आपके घर में वो एग्जाम्पल्स हों जो आपको वो बड़ा पर्पस देते हैं। मेरे फादर मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब में लेके जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब देखी थी। तो मुझे किस में लेके जाना चाहते? गवर्नमेंट जॉब। मैं कुछ और करना चाहता था, मैं बिजनेस करना चाहता था। वो फीलिंग मेरे अंदर कैसे आई? 2 चीज़ों से आई। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए जो आपको पर्पस दे सकते हैं, राइट? क्योंकि पोटेंशियल हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में फ्लो करेगा। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ आपका और आपके बाजू वाले का पोटेंशियल बराबर है, आप ग्रो नहीं करोगे। अगर आप ऐसी जगह पे हो कि आपका पोटेंशियल उनसे ज़्यादा है, तो आप डिक्लाइन हो जाओगे। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनका पोटेंशियल आपसे ज़्यादा है, तभी पोटेंशियल फ्लो करेगा। टंकी में पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। तो यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। मैंने 19 साल की उम्र में अपने आप को कुछ ऐसे सीनियर्स के साथ एसोसिएट करा जो एसआरसीसी कॉलेज के थे, एंड दे वर डूइंग गुड। मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करा। मैंने अपने बाजू वाले दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम किया और उनके साथ टाइम स्पेंड करा। मैंने ज़िंदगी में हमेशा अपने से उम्र के बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, राइट? मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और 24 साल के लोगों के साथ, आई वाज 18, आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद 24-25 इयर्स ऑफ पीपल। मुझे बता रहे थे कि उधर 24-25 में क्या होगा, और मैं समझदार था कि उनके समझ गया था। पहला। दूसरा, किताबें। मैंने किताब पढ़ी, मैं कॉलेज में था, और मैंने माइकल डेल के बारे में पढ़ा। माइकल डेल ने डेल इनकॉर्पोरेशन बनाई। किसके स्टूडेंट रहे होंगे? जनरली लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे होंगे, वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। माइकल डेल मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे और उनको अपॉर्चुनिटी दिखी कंप्यूटर्स में। आईबीएम के कंप्यूटर के अंदर सरप्लस पार्ट लगा के सेल करना क्या कर दिया, एंड माइकल डेल की उस समय ये 17 साल की थी। उनके फादर एक दिन आया, बोले तुम्हारे कॉलेज से अटेंडेंस शॉर्ट का नोटिस आ रहा है, कर क्या रहे हो, राइट? तो माइकल डेल का रिप्लाई था कि करना क्या चाहते हो? माइकल डेल का रिप्लाई था, आई वॉन्ट टू बीट आईबीएम। और आईबीएम उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी, एंड 1995 डेल इनकॉर्पोरेशन के टर्नओवर आईबीएम से ज़्यादा थे। और ये बात मैं 18 साल की उम्र में अपने कॉलेज में बैठ के किताब में पढ़ रहा था, और मुझे शर्म आ रही थी। 18 साल की उम्र में ये डेल इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ? बैठ के 300 मूवी देख रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा हूँ। कामयाब लोगों की कहानियां पढ़नी शुरू करो। किसी ने तेंदुलकर को देख के क्रिकेट खेलना शुरू करा, तेंदुलकर ने किसी को देख के क्रिकेट खेलना शुरू किया। यू नीड टू हैव स्टोरीज ऑफ द पीपल हु हैव डन ग्रेट। देयर स्टोरीज विल ब्रिंग एन इंस्पिरेशन इनसाइड यू टू डू समथिंग। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग कांड देखा, उससे उनके अंदर आग जली। हर किसी ने किसी ना किसी को देखा है, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन उठाई है। आपके पास अगर कामयाब लोगों के साथ बैठने की अपॉर्चुनिटी है, छोड़ो मत, चिपक जाओ, पकड़ लो। और अगर नहीं है तो किताबें पकड़ लो। ऐसी किताबें पकड़ लो जो आपके अंदर वो करंट फ्लो करवाएं, जो आपके अंदर वो थॉट्स ट्रांसफर करें। लेकिन हम किसको पकड़ते हैं? हम पकड़ते हैं एक वेब सीरीज, राइट? और वो वेब सीरीज हम पकड़ते हैं कुछ गेम्स, वो हमारे अंदर से कुछ निकाल डालने की बजाय हमारे अंदर बहुत कुछ निकाल के चली जाती हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा था 1.01 रेज़ टू द पावर 365 इज इक्वल्स टू 39, एंड 0.099 रेज़ टू द पावर 365 इज अप्रॉक्सीमेटली 0। अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको हर रोज 1% बेटर बना रहे हैं, तो यू विल बिकम 36 फ्रॉम 1। और अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको 1% कम कर रहे हैं, 0.099 रेज़ टू द पावर 365, तो आप जीरो ही हो जाओगे। संगत में रंगत है। आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और कोई मेरे से पूछे कि 19 साल की उम्र में आपने ऐसा क्या किया था जो आज आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहा है, तो 19 साल की उम्र में मैंने अपनी संगत बदल दी थी। मैंने अपनी संगत बदल, चेंज योर सर्कल। जहां पहुंचना है उसके सर्कल में बैठना शुरू करो। बोलते हैं ना, धीरू भाई अंबानी जाके कॉफी पीते थे एक 5 स्टार के अंदर। उस आपको सर्कल चेंज करना है, एनर्जी तो वहीं से मिलेगी ना। वही तो पुल क्रिएट करेंगे, वही तो आपको बताएंगे कि भाई तुम्हें ये अचीव करना है, तुम्हें यहाँ आना है। वही तो आपको अनकंफर्टेबल करेंगे आपके प्रेजेंट में। वही तो आपके लिए गोल और बेंचमार्क क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो यू हैव टू चेंज योर सर्कल।
मैं अपने कॉलेज में गया, मेरे ऐसे सीनियर थे जो 3 लाख रुपए की नौकरी ढूंढ रहे थे, फिर मैं ऐसे सीनियर के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया जो 5 लाख रुपए महीने का कमाते थे। अब जब मेरी संगति बदल गई तो मेरे सपने बदल गए। वरना तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सोच के गया था कि यहाँ से बस जॉब करेंगे और एक पैकेज चाहिए, राइट? और आज जब मैं अब मैं पुराने दोस्तों से मिलता हूँ, उनका कहना होता है मेरी कंपनी ने मेरे को ये ऑफर किया है, गाड़ी ऑफर पे करने आती है, ये ऑफर पे करने आता है, मेरी कंपनी के ऑफिस के अंदर जिम है, मेरी कंपनी के अंदर ऑफिस में ऐसा है। उदित, तुम्हारा क्या तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा जो सारा तुमने कंपनी के बारे में बताया ना, जो सारा तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारे लिए किया है, वो मैं अपनी टीम के लिए करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिल्ड दैट ऑफिस, आई वॉन्ट टू हैव जिम इन दी ऑफिस, आई वॉन्ट टू पिक द बेस्ट एम्प्लॉयज बाय द कार्स, आई वॉन्ट टू डू दैट, राइट? ये चेंज कहाँ से आया? ये चेंज आया किताबों से, संगत से, क्योंकि आज मैं जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, जिन लोगों के साथ उठ रहा हूँ, उन्होंने वो $1 बिलियन कंपनीज बनाई हैं, उन्होंने वो वेंचर्स क्रिएट किए हैं। उनको देख के मुझे लगता है मेरे को बहुत कुछ करना है, अभी मेरे को उनसे सीखना है, मेरे को आगे बढ़ना है। वही ड्राइव करता है। या तो सर्कल बदलिए, या तो मिल के बदलिए, या किताबों से बदलिए। सर्कल अपना बदलना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अमेजिंग, रियली रियली ग्रेट लर्निंग सर, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। आज आई नो आपका फ्लाइट है, थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा ये टॉपिक पे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मैं आपको एक कमिटमेंट आपसे लेना चाहता हूँ कि सर अगली बार जब भी आप मुंबई आई है, वापस से हम मिलेंगे इस कन्वर्सेशन को और डिटेल में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतनी वैल्यू ऐड आपसे मिल रही है। अगर आपको भी वैल्यू ऐड लग रहा है तो नीचे कमेंट में वैल्यू ऐड लिख दो, मुझे पता चलेगा कि अगर 1% भी अगर आपको एक नई चीज़ें सीखने मिल रही है इस तरीके के पॉडकास्ट से, सर के पास से, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में वैल्यू ऐड लिखिए। अगर मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया है तो सर हम फिर से मिलेंगे श्योर, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिला है, And I am बहुत also क्लैरिटी enjoying, मिली। I am also enjoying a conversation with you. It's like ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ जिसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, राइट? तो जब फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो डेफिनेटली whenever we will get next 100%, opportunity, we'll sit 100% together, meet। right? And we'll connect. लाइकवाइज Nice. सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आपने जो एक्सपीरियंस किया है स्किल डेवलपमेंट में इतने सालों में, शायद मैंने भी वही सिमिलर लाइंस में किया है, तो वो एक, जैसे आपने सही बताया कि एक फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भाई जो बातें आपके साइड से आ रही है, मैं कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो वही लग रहा है कि भाई मेरा ही मिरर सामने बैठा है और हम ही बात कर रहे हैं। सो यस, लाइकवाइज सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, एंड 100% सर सेकेंड पॉडकास्ट हमारा होने वाला है। बिल्कुल सर, Thank मिलते हैं you, बिल्कुल thank सर। you, thank you। ओके।